वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गजानन जी महाराज की जय हो। कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय। प्रथु बोले, हे नारद, कृष्णा वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वेश्या के शरीर से कला निकाली थी। वह आपने हमसे कहा, यह उन नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले कि कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी महादेव जी का स्वरूप है। उनके प्रभाव का चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकता, तो भी उनकी उपस्थिति मैं कहूँगा। उसको सुनो। पहले चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी के सलादी सरयादी के शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग कर उस शिखर को गए। ब्रह्म मुहूर्त में भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा के लिए सुंदर सभा की और स्वरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे चली। तब भृगु विष्णु से बोले, हे विष्णु, यह आपके बुलाने पर भी नहीं आई। मुहूर्त बीता जा रहा है, अब दीक्षा विधि कैसे संपन्न होगी? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री का दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री है? तो नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि का प्रारंभ किया। जितनी देर में मुनिवरों ने दीक्षा विधि प्रारंभ की, इतने ही में यज्ञ स्थल में स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सोत्पने की ईर्ष्या के क्रोध पर बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता है, वहाँ दुर्भिक्ष, मन, मृत्यु, भय, यह तीन होते हैं। जो दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे ऐसी गुप्त रूप वाली नदी होवेगी जो अदृश्य रहेगी। मेरे आसन पर मुझसे छोटी तुमने बिठा दी, सो तुम भी जड़ी बनकर नदी में होंगे। उसके शाप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा, तेरी भांति मेरे भी पति है। तूने वृथा शाप दिया, इससे तू भी नदी हो जा। तो नारद जी बोले, फिर शिव विष्णु सब देवता हाहाकार कर दंडवत प्रणाम करके स्वरा को साथ ले प्रार्थना करने लगे, हे देवी, अब जो हम ब्रह्मादिक सब देवों को शाप दिया तो जड़ीभूत बन जाएंगे, तो ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये शाप तुमने बिना विचारे दे दिया है, इसको लौटाना चाहिए। तो स्वरा बोली, देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में गणेश का पूजन नहीं किया, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निसंदेह पैदा हुआ है। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठ नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी हो जाओ और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियाँ होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, ऐसा स्वरा के वचन को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने ये सब जड़ीभूत होकर अपने अंशों से नदी हो गए। तब विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा कुमुदिनी नदी, ये सब अलग अलग हुए। देवता भी अपने अपने अंशों की जड़ करके श्रद्धाचल में की शिखरों से नदी में होकर अलग अलग बढ़ने लगे। पूर्व वाहिनी देवताओं से पश्चिमी वाहिनी हजारों नदियाँ उनकी स्त्रियों के संग से अंश से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियाँ सावित्री नाम के प्रसिद्ध हुई। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उसको उनके दर्शन और शास्त्र स्नान का फल मिलेगा। इति श्री कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय समाप्त। अब आपको पथवारी की कथा सुना रही हूँ। एक बुढ़िया थी, उसने अपने बहू से कहा कि तो दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिल जाता है,
बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गोजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। अब कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन बहू पीपल के पास आकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठी है? तो बहू बोली कि ये सास दूध दही का दाम मांग रही है। तो पीपल पथवारी बोली, मेरे पास क्या दाम रखा है? मेरे पास घास फूल पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने ले जाकर कोठरी में रख दिया। सास ने कोठरी खोलकर देखा तो हीरे मोती जगमगवा रहे थे। सासू बोली, तो बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक को मैं पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही को तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? और सासू जी कहते कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को घास फूस पान पथूरा दे दिया। उसने ले जाकर कोठड़ी में रख दिया। बहू खोलकर देखें तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी कि पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली है, पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सदकी भूखी थी, सींचे थी, तुम धन की भूखी सींचे हो। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी मत देना। बोलो पथवारी माता की जय हो। अब आपको बुधवार की कथा सुना रही हूँ। एक साहूकार का बेटा था। बुधवार को अपनी घरवाली को पेड़ जलाने के लिए जाने लगा तो उसकी माँ ने कहा कि आज बुधवार है, मत जा, कल चला जाना। परंतु वो नहीं माना और चला गया। रास्ते में दो चोर चोरी करके भाग रहे थे। वो तो भाग गए और साहूकार के बेटे को पकड़ लिया और बहुत मारा। फिर भी उसकी समझ में नहीं आया और ससुराल पहुंच गया। सासू को बोला कि अपनी बेटी को विदा करो, बुधवार को चला जाऊंगा। सासू ने बहुत समझाया, बुधवार को मत जाओ, कल चले जाना, लेकिन वो नहीं माना और वहाँ से बुधवार को रवाना हो गया। रास्ते में 5 बरस की बेटी थी, वो खो गई। 2 दिन तक ढूंढकर हैरान हो गए। फिर बोला कि अब बुधवार को कभी नहीं जाऊंगा। बाद में बेटी मिल गई। उस दिन से बुधवार को नहीं जाने का प्रण ले लिया। सारी नगरी में सूचना करवा दी कि बुधवार को कोई अपने दूसरे गांव अपने ससुराल में नहीं जावे। बोलो बुद्ध भगवान की जय हो। अब विनायक जी की कहानी। एक बार विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की शादी करने के लिए जाने लगे तो सारे देवी देवता को बारात में ले जाने के लिए बुलाया। और जब जाने लगे तो कोई बोला कि गणेश जी को मत ले जाओ, क्योंकि 1.25 मण मूंग, 1.25 मण चावल और घी का तो नाश्ता करते हैं। जीवन के लिए बुलाने पर दून दुंदाला सोन सुंडाला, उखल से पाँव, छाजले से कान, मस्तक मोटा, लज्जावे भीम कुमारी, लज्जावे कुंडनापुर की नारी, इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इन्हें तो घर की रखवाली के लिए छोड़ दो। उसके बाद सब कोई इस बारात में चले गए। उधर नारद जी ने गणेश जी को आकर कह दिया कि तेरा तो बहुत अपमान कर दिया, बारात बुरी लगती थी, इसलिए तेरे को यहीं पर छोड़ दिया। तब गणेश जी ने चूहों को आज्ञा दी कि जाकर सारी धरती को नरम कर दो। धरती नरम होने से उधर भगवान के रथ का पहिया मिट्टी में फंस गया। सब लोग निकालने लगे पर पहिया नहीं निकले। तब किसान हाथी को बुलवाया, उसने आकर पहिए को निकाल दिया। उसने लगे पहिया नहीं निकला। तब किशन हाथी को बुलाया, उसने आकर पहिए को हाथ लगाया और बोला जय गणेश जी की, और रथ निकल गया। सब लोगों ने पूछा कि गणेश जी की जय क्यों बोली? हाथी ने कहा कि गणेश जी को सुमरने के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है। सब ने सोचा कि हम तो संदेश करके गणेश जी को पीछे छोड़ाए। बाद में सब ने गणेश जी को बुलाया और पहले गणेश जी की शादी रिद्धि सिद्धि से कराई, बाद में विष्णु भगवान की शादी लक्ष्मी जी से कराई। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका करना। कहता ने सुरता उकारा भरता का सबका करना, मेरा भी करना, सबका करना। बोलो गणेश जी की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।
देखो सब कहानियाँ कहने के बाद आड़ी बाड़ी की कहनी चाहिए। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचा कई कई होवे, अन्न होवे धन होवे, लाच होवे लक्ष्मी होवे, बिछड़ियारा मेल होवे, निपुतिरे पुत्र होवे, सासुरो पुरसण बहुरो जीमण, उठबाई तपसी जीम बाई लपसी, बाई को थान भजई को मान, थाने थारी वार्तारो फल, माने मारे व्रतरो फल। बोलो कार्तिक महात्मा की जय हो, आड़ी बाड़ी की जय हो, राई दामोदर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।